अब देखो बेटा, अभी हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में सीखा एंगल के बारे में, फिर उसको एंगल को रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम लोग देखेंगे कुछ छोटी छोटी बातें जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स में भी पढ़ी हुई हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सब जानते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज ये एंगल है थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा होता है तो इसको बोलते हैं बेटा अपन बेस। अच्छा, एक चीज, जो 90 डिग्री एंगल बनता है जहाँ पे, उसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है, सामने वाली जो एज होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं उसको? 90 डिग्री के सामने वाली जो एज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। अच्छा, हाइपोटेन्यूज और जिस लाइन के बीच में एंगल होता है उसको बोलते हैं अपन, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसको बोलते हैं एंगल के सामने, थीटा एंगल के सामने वाली एज को क्या बोलते हैं अपन? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, अगर ये एंगल थीटा है तो। अब सपोज अगर ये एंगल थीटा होता तो फिर ये बेस होता, ये बेस होता, ये क्या होता? परपेंडिकुलर। देखो थीटा के सामने वाला एंगल, देखो थीटा के सामने वाला एंगल क्या है? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला एंगल कौन सा है? 90 वाले डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर ये एंगल थीटा होता तो फिर ये बेस होता, ये परपेंडिकुलर होता और ये क्या होता बेटा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे, तो परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब आपने 6 रेशो देखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो देखो, सबसे पहले देखें साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब पी अपॉन एच। ठीक है ना। कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा देखें तो क्या लिखेंगे बेटा? टेन थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का और क्या लिखते हैं अपन? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो साइन थीटा पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, पी बाई बी आ रहा है, देखो ये। ठीक है। इन द सेम वे अपन देखें बेटा, साइन थीटा को और क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऐसी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले होगा इनके, ये सब आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। अच्छा, और देखो यहाँ से देखो तो देखो, साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉट थीटा। छोटी छोटी सी बातें थी, समझ गए? हाँ, रिवीजन ही है एक्चुअली ये 10th का। ठीक है, कर लो नोट जल्दी से। तो अब देखो बेटा, तो अभी तो अपन ने ये सब देख लिए। अब बेटा इसमें क्या होता है, फिजिक्स में एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल पढ़ते हैं अपन, जिसकी जरूरत पड़ती है ना। अभी अपन देखेंगे। अच्छा, ये साइन 30, कॉस 30, टेन 30, इस टाइप के अपन ने वैल्यूज भी पढ़ रखी है। वो वैल्यूज में भी आपको एक बार टेबल के फॉर्म में बता दूंगा। ठीक है ना। अब देखो जरा, फिजिक्स में बेटा अपने को, आप लोगों ने अभी तक कौन कौन से एंगल पढ़े? आप लोगों ने पढ़ा 0 डिग्री, आप लोगों ने पढ़ा 30 डिग्री, आप लोगों ने पढ़ा 45 डिग्री, आप लोगों ने पढ़ा 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सब की वैल्यूज आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। लेकिन फिजिक्स में कुछ और वैल्यूज भी यूज हो जाती हैं, जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री,
ठीक है ना, 150 डिग्री, 180 डिग्री, तो उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो सब चीजें भी हम लोग सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी तो अपने को फिजिक्स में दो वैल्यूज और काम में आती हैं, एक तो 37 डिग्री और 53 डिग्री, ये बहुत काम में आती है, इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखना है, ये आप लोगों के लिए न्यू है बेटा, ठीक है ना। देखो जरा, अगेन दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये देखो, अगर ये जो मान लो ये एंगल अपने को बात कर रहे हैं, इसमें अगर ये वाली जो साइड है, ये वाली परपेंडिकुलर बोलते हैं अपन, या इसमें तो साइड बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर वगैरह नहीं बोल रहा। ये साइड की लेंथ अगर बेटा 3 है, कितनी है 3, ये वाली जो साइड है इस साइड की लेंथ है बेटा 4। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे ये कितना आता है 5। तो बेटा अगर ट्रायंगल इस टाइप का होता है कि उसकी एक साइड 3, एक साइड 4 और एक साइड 5, मतलब 3 4 5 लेंथ की होती हैं, एक साइड 3 लेंथ की, एक साइड 4, एक साइड 5, सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर किलोमीटर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यूनिट है, लेकिन इसमें होना चाहिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, या कैसे होना चाहिए 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, या 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट से इस रेशियो में होना चाहिए। तो बेटा ये वाला जो एंगल आता है 3 के सामने वाला, ये आता है 37 डिग्री, प्रैक्टिकली मेजर किया हुआ है इसको, ठीक है ना इंजीनियर्स ने। और ये वाला जो एंगल आता है बेटा, ये आता है 53 डिग्री, ध्यान रखो। 4 और 5 के बीच, 4 वाली साइड और 5 वाली साइड के बीच का एंगल आता है 37 डिग्री। 3 साइड और 5 सेंटीमीटर या जो भी है, 3 और 5 वाली साइड के बीच में आता है बेटा एंगल 53 डिग्री, ऐसा समझ गए। या अब देखो, या तो ये 3 4 5 लेंथ हो, या उस रेशो में हो, जैसे कि मान लो मैं नाम देता हूं 6, इसको नेम देता हूं 8, इसको नेम देता हूं 10। अब देखो, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये 3 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूं तो 4 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूं तो 5 आएगा। तो दोबारा वही आ रहा है ना 3 4 5 रेशो में। तो 3 4 5 हो या उस रेशो में हो, दोनों ही केसेस में कैसा आएगा बेटा एंगल, ये 37 डिग्री आएगा और ये वाला 53 डिग्री आएगा। तो ध्यान रखो, ये जो साइड है ये 3 4 5 हो या 3 4 3:4:5 के रेशो में हो, तो ये एंगल 37 आएगा और ये एंगल 53 डिग्री आता है, ठीक है ना। ये बात समझ गए। अभी मैं मिटा देता हूँ इसको, आपको नहीं दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब मैं बात करूं साइन 37 डिग्री की, इसकी वैल्यू ये याद रखना है अपने को, साइन 37 पूछे, बताओ कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा बेटा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो परपेंडिकुलर, अब देखो 37 ये है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये क्या है बेस है। तो साइन 37 लिखूं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो क्या लिखेंगे बेटा 3/5। तो साइन 37 कभी भी अपने को वैल्यू पुट करना हो तो क्या पुट कर लो 3/5 पुट कर लो, समझ गए। इन द सेम वे अपने को पुट करना है बेटा cos 37। तो cos क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस ट्रायंगल में बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, तो क्या लिखेंगे 4/5। तो cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, समझ गए। ऐसे ही अपन लिखें tan 37, तो tan 37 क्या लिखेंगे बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा 3/4। ये इन द सेम वे अपने से पूछा बेटा। अच्छा, इनका अगर उल्टा कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को, क्या मिलेगा बेटा cosec 37 मिल जाएगा, इससे sec 37, इससे sin 37, cot 37। देखो जैसे कि अपने से पूछा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसका उल्टा cosec 37, तो क्या लिखेंगे अपन 1/sin 37, तो कितना हो जाएगा 5/3। यहाँ से देखें तो sec 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5/4। और देखें यहाँ से tan 37 की वैल्यू है, तो cot 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ 4/3। उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है। ये तो अपन ने 37 एंगल देखा सभी में, साइन में cos tan cosec sec और cot। अब देखेंगे 53 डिग्री एंगल, ठीक है।
कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो, पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो बेटा, जल्दी से करो, जल्दी नोट करो। कर लिया? चलो अब देखते हैं आगे की बात। अब पूछा बेटा अपने से, क्या पूछा? अपने से पूछा साइन 53 डिग्री, साइन 53 पूछा। तो अब ये 53 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो अपने को साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो क्या लिखेंगे? 4/5। ऐसे ही लिखें अपन cos 53 डिग्री, तो क्या लिखेंगे बेटा? cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? 3, हाइपोटेन्यूज कितना है? 5, तो क्या लिखेंगे? 3/5। इन द सेम वे अपने से पूछे बेटा tan 53 डिग्री, तो tan 53 डिग्री क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कितना लिखेंगे बेटा? 4/3। तो ये वैल्यू है, साइन 37 को 3/5, कॉस 37 को 4/5, tan 37 को 3/4, साइन 53 को 4/5, कॉस 53 को 3/5। मैं तो कहता हूँ अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं होती, दिक्कत आती है, वैसे आप बार बार यूज करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। नहीं होती है तो इस ट्रायंगल को याद रखो, 3, 4, 5, ये 37 और ये 53, बाकी आप निकाल सकते हो, निकालना तो आता ही है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात ये है बेटा, देखो जरा, साइन 37 की वैल्यू कितनी? 3/5, और 3/5 क्या है बेटा? कॉस 53 भी तो है। तो देखो साइन 37 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉस 53 लिख सकते हैं, इक्वल है। इन द सेम वे कॉस 37 मतलब 4/5 है, ठीक है ना। तो देखो 4/5 किसकी है? साइन 53 की वैल्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 53 ऐसे लिख सकते हैं, समझे कि नहीं समझे? ऐसा। तो ये सारी वैल्यूज हैं साइन इन सब की, ठीक है ना बेटा। कर लो नोट, इसको भी नोट कर लो एक बार अच्छे से करो। तो अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना, तो अभी तक अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखा? सबसे पहले एंगल सीख लिया, उसके बाद में उसकी यूनिट रेडियन सीख ली, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया। उसके बाद में हम लोगों ने स्पेशल टाइप के एंगल 37 और 53 की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देख ली, साइन में, कॉस में, टेन में क्या होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा, देखो क्वाड्रेंट सिस्टम, देखो आप सब लोगों ने देख रखा होगा बेटा, सपोज ये है वाई एक्सिस है और ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है ना बेटा, ऐसा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो कैसा लेते हैं उसको? नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं एंटी क्लॉक में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा लेते हैं बेटा? नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, अब ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम देख रहे हैं हम लोग। अब देखो जरा, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे सर्कल में मूव करते हैं ना, ऐसे सर्कल बनाएंगे, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज हम लोगों ने एंगल को मेजर करना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 0 डिग्री। इसको क्या बोल देंगे? 0 डिग्री। यहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया ना, तो अभी 0 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, तो बेटा कितना एंगल चले? अपन 90 डिग्री है, 90 डिग्री चले, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से 90 और चले तो कितना हो गया ये? 180 डिग्री। फिर यहाँ से 90 और चले तो इसको क्या लिखेंगे? 270 डिग्री। 90 90 ऐड करते जाओ, 0 में 90 ऐड करो तो 90, 90 में फिर से 90 ऐड करो तो ये 180 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम कितना चले? 180। फिर 180 में दोबारा से अगेन 90 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 270। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम कितना चले? 270। फिर इसमें अगेन 90 ऐड कर लो तो कितना हो गया? 360 डिग्री। तो एक बात तो समझ आ रही है कि 0 डिग्री बोलो या 360 डिग्री बोलो एक ही बात है, क्योंकि 0 डिग्री में भी हम वहीं पे हैं और 360 डिग्री में भी हम वहीं पे हैं। समझे कि नहीं समझे? 0 डिग्री एंगल में भी वहीं पहुंच गए और 360 में भी वहीं पहुंच गए, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री हमारे लिए तो अभी।
क्योंकि हम वहीं पहुंच गए ना यार, पोजीशन तो वही हो गई हमारी, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा बेटा कि 0 डिग्री को तो 0 ही बोलेंगे, 360 को क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। तो रेडियन में देखें तो 2 पाई लिख सकते हैं इसको रेडियन में देखें तो क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीखा है। इसको 180 डिग्री को रेडियन में देखें तो क्या लिखेंगे बेटा, पाई रेडियन। और 270 को क्या लिखेंगे, 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो रेडियन में देखना हो तो 0 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन और 2 पाई रेडियन। तो रेडियन में हो गए, ठीक है ना। अब सुनो, ये सब आप जानते भी हो। अब देखो यहां से यहां गए बेटा तो 90 डिग्री, ये 0 डिग्री है। यहाँ से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा। और इस डायरेक्शन में अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं एंगल। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर करेंगे तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, है ना। और अगर ऐसे क्लॉकवाइज डिग्री में एंगल में मेजर करेंगे, अगर ऐसे मेजर करेंगे ऐसे, तो कैसा लेंगे बेटा, नेगेटिव एंगल लेते हैं। छोटी छोटी सी बात है ये, और कुछ नहीं है, समझ गए। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी के ऊपर अभी पूरा ट्रिग्नोमेट्री घूमेगा, इस क्वाड्रेंट के ऊपर ही घूमेगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। देखो, तो अगर ऐसे क्लॉकवाइज गए, एंटी क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव एंगल मेजर करेंगे, और अगर ऐसे गए, ऐसे गए, तो अपन कैसा लेंगे बेटा, इसको नेगेटिव एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं अपन। देखो यहां से यहां तक को बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 डिग्री तक के इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। 90 टू 180 को क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 को क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 टू 360 को क्या बोलते हैं बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम पूरे एंगल को, जो 360 डिग्री का एंगल होता है, इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, समझ गए। तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें बेटा जो जितने भी सारे रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो इसमें ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। पूरे 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसका प्रूफ मैं बताता हूँ। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सारी वैल्यूज पढ़ी है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट की पढ़ी है। 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू पढ़ी है। क्या एक भी नेगेटिव थी, नहीं थी ना, सभी पॉजिटिव थी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बेटा 0 से लेकर 90 डिग्री का जो एंगल होता है, उसमें सभी रेशियोज की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, इसीलिए। अब 90 डिग्री से 180 डिग्री का जो क्वाड्रेंट होता है, मतलब जिसको अपन सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसमें बेटा साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अपने को तो सिर्फ क्या याद रखना है, पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं। नेगेटिव को सबको याद थोड़ी रखना है, पॉजिटिव याद रखो तो नेगेटिव ऑटोमेटिक, पॉजिटिव मालूम है तो बाकी सब नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है। पॉजिटिव पॉजिटिव याद रखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इन द सेम वे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें कॉन्सेप्चुअल हैं बेटा, इसी को मैं आगे बहुत बढ़ाऊंगा। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए एंगल, समझ गए कि नहीं समझे, ध्यान रखो, ठीक है। इसको करो बेटा, अच्छे से नोट करो पहले इसको। तो अब देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री देखना है हम लोग, है ना। उसमें आगे हम लोगों ने क्वाड्रेंट देख ली, 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें बेटा एक शॉर्ट ट्रिक है।
जैसे ये, हालांकि उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन सब पढ़ते हैं इसलिए बता देता हूँ। देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट देखे थे, इसमें ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव थे, इसमें साइन और कॉस वाले थे, इसमें टेन और कॉट वाले थे पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक ये पॉजिटिव थे। यही थे ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखे हम लोगों ने। अब इसमें एक ट्रिक बना देते हैं। ऐड A for add, S for sugar, T for add sugar to C for coffee। तो क्या बनेगा शॉर्ट ट्रिक, ऐड शुगर टू कॉफी। क्या होगी इस पहले में इसकी CO, दोनों ही आते हैं डबल डबल। तो देखो ये तो हो गया ऐड, ये हो गया शुगर, ये हो गया टू, ये हो गया कॉफी। देखो ऐड फोर मतलब ऑल, शुगर का एस मतलब साइन कॉस वाला, टी मतलब टेन कॉट वाला, टेन और उसका अपोजिट, और सी मतलब कॉस और उसका अपोजिट। तो ऐड शुगर टू कॉफी। एक तो शॉर्ट ट्रिक ये यूज करते हैं, दूसरी शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आफ्टर का ए, स्कूल का एस, इसका टी और इसका सी। आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, उसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। मैंने तो कभी ट्रिक इसको देखा ही नहीं है, वो तो बच्चों को बता देता हूँ, बस ये मुझे वैसे ही याद है। आप लोग भी इसको ऐसे रखो, जितनी ज़्यादा, क्या मतलब इसका मतलब, ठीक है। याद रखना तो अच्छी बात है, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, आपको जैसे पढ़ना है। ये मैंने ट्रिक्स भी बता दी, ऐड शुगर टू कॉफी और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, मुद्दे की बात आगे है। देखो देखो बेटा, अच्छा अभी हम लोगों ने जो देखा, फोर क्वाड्रेंट देखे, वो मैं साइड में यहाँ छोटा सा बना देता हूँ, ये बना देता हूँ बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वाड्रेंट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया उसको माइंड में सेट कर लो पूरा। अभी ट्रिग्नोमेट्री उसी में चलाऊंगा मैं, ठीक है ना। अगर आपको ये क्वाड्रेंट अच्छे से नहीं होंगे तो अभी ट्रिग्नोमेट्री परेशान करने लगेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले ये फोर क्वाड्रेंट माइंड में होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छे से देखो, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री। और मैंने बोला 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम सेम चीज़ें हैं, सेम है बात, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, इसमें बताया था साइन एंड कॉस आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। सेकंड में बताया, थर्ड में बताया था टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, और फोर्थ में बताया था बेटा कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ये बताया था। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए? अब देखो, अब इसमें आगे पे बात करते हैं। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं इन फोर क्वाड्रेंट में बेटा, देखना मैं दोबारा बना रहा हूं, वो तो बन ही गया। अब यहाँ देखो, तुम भी ऐसे ही बनाना बेटा, अलग अलग। देखो ये है 0 डिग्री और 360 डिग्री, इसको बोलेंगे 90 डिग्री, इसको बोलेंगे 180 डिग्री, इसको बोलेंगे 270 डिग्री। अच्छा अब देखना, देखो अगर मैं बोलूं 90, अगर मैं बोलता हूं 90 माइनस थीटा, 90 तो यहां पहुंच गए, माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट पहुंचेंगे बेटा, हमेशा इस वाले में।
तो 90 माइनस थीटा, तो मतलब 90 माइनस थीटा, समझ गए। और सिंपल थीटा बोलता हूं तो भी इसी में पहुंचेंगे, तो 90 माइनस थीटा बोलूं इसको या थीटा बोलूं, एक ही बात है। थीटा हमेशा अपन अब जब कभी भी मैं थीटा बोलूंगा वो मतलब 90 डिग्री से लेस देन होगा, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। वो हो सकता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, कुछ और 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा थीटा हमेशा। जैसे मैंने बोला 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, वो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 और 90 के बीच में कुछ भी हो सकती है। धीरे धीरे समझ आएगा, डरने की बात नहीं है, अभी धीरे धीरे समझ आएगा। तो देखो बेटा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो थीटा है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया कर रही है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं, 0 रेडियन टू π/2 रेडियन, ऐसे समझ गए। तो 90 माइनस थीटा बोला मतलब 90 में से कुछ एंगल कम हो रहा है, तो इसमें पहुंच गए हमेशा 90 माइनस थीटा या सिंपल थीटा। अच्छा, अपने से बोले वो 90 प्लस थीटा, इसको क्या वो लिख सकते हैं बेटा, अपन इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, तो इसी में पहुंचेंगे। अच्छा, इसमें देखें तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया कर रही है बेटा, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री में लाया कर रही है, या π/2 रेडियन से लेके पाई रेडियन में लाया कर रही है ना। 90 से 180 के बीच में ही है ना इसमें वैल्यू जो भी होगी, जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, तो किससे 90 और 150 के 180 के बीच में ही तो है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं अपन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 में थीटा ऐड किया, जैसा कि 90 प्लस थीटा हो सकता है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, तो 90 प्लस 30 मतलब 120 डिग्री की बात करें तो 120 तो इसी में आएगा ना, इसी क्वाड्रेंट में। जैसे बोला 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस 60 बोलूँ मैं, थीटा की वैल्यू 60 है ना, 90 से कम है, तो कितना हो जाएगा 150, तो इसी में लाया करेगा। तो इस क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं बेटा, इस सेकंड क्वाड्रेंट को क्या बोल सकते हैं अपन, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, इसको पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इन द सेम वे बेटा यहाँ पे देखें थर्ड क्वाड्रेंट में अपन, तो थीटा की वैल्यू लाया करती है, थीटा की वैल्यू लाया करती है 180 टू 270 डिग्री, या क्या लिख सकते हैं इसी को अपन पाई रेडियन टू 3π/2 रेडियन। अब सब याद करने की बात है, धीरे धीरे समझ जाओ आप अच्छे से। अच्छा, इसमें अगर एंगल की बात करें तो देखो 180 प्लस थीटा बोलूं तो इसी क्वाड्रेंट में आऊंगा ना, 180 प्लस थीटा, 180 बोला तो आप इस लाइन पे जाओ, थीटा बोला तो यहाँ पहुंच जाओ, 180 माइनस थीटा बोला तो 180 इस लाइन में है, माइनस थीटा बोला तो इसमें पहुंच गए, 90 बोला तो 90 यहाँ पहुंच गए, प्लस थीटा बोला तो यहाँ पहुंच गए, माइनस थीटा बोला तो यहाँ पहुंच गए। ऐसे करते हैं, जैसे 90 प्लस थीटा है तो 90 वाली लाइन पे पहुंच जाओ, प्लस थीटा बोला तो 90 प्लस थीटा तो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा बोला तो 90 माइनस थीटा। अब जैसे 180 प्लस थीटा बोला तो 180 वाली लाइन पे पहुंच गए, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा बोला तो 180 माइनस थीटा। ऐसे ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। अब बोलो टू, इसको क्या बोल सकते हैं, और 270 प्लस थीटा, 270 में अगर थीटा ऐड करूं तो इधर आऊंगा। और क्या लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। अच्छा, 360 जीरो के इक्वल होता है तो इसको जीरो लिखें तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब कभी भी एंगल की वैल्यू माइनस में दे रखी हो, उसकी वैल्यू कितनी ही हो, माइनस जब कभी भी बोले तो आप हमेशा किस में पहुंच जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे मैंने बोला -1 लाख डिग्री, मैंने बोला -5000 डिग्री, तो मैं घूम के कहाँ आऊंगा, सीधा माइनस में यहीं आऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये मेरा सिखाने का तरीका है, सिखा उसका उसमें एक्सक्यूज कुछ नहीं ढूंढना, लॉजिक कुछ भी नहीं ढूंढना, सिखाने का तरीका है बेटा। लॉजिक फिट बैठेगा, गड़बड़ नहीं होगा। जब कभी भी मैंने, जैसे मैंने बोला -60 डिग्री, मैंने बोला -120 डिग्री, तो आप तो घूम के यहीं आओ, बस माइनस जैसे देखा यहाँ आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगी,
270 टू 360 के बीच में ऐसे। तो ये तो एंगल थे। ठीक है ना। तो मैंने आपको सिखा दिया बेटा, जैसे ही बोला थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा 180 पे गए माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये सब चीजें जैसे मैं सिखा रहा हूँ उस फ्लो में याद होना चाहिए, मतलब उसी लय में रम जाओ आप लोग, तो समझ आएगा आप लोगों को। इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे की कहानी सीखते हैं बेटा। करो जल्दी से नोट।